हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो यह जो है 10,000 क्वेश्चन की वीडियोज़ है, जिसमें मैंने अभी भाग 1 पर चर्चा की है। यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लगभग 400 से 500 क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व करवाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को फुल वॉच करना और देखते जाना है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर यानी उपहार का क्या नाम था? तो बलि था। ठीक है। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो वह बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यावदान से। चालीसा यानी 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? तो बलबन ने किया था। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद नगर का संस्थापक मोहम्मद अली कुतुबुत शाह थे। चांद बीबी का विवाह किस राज के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो यह जो है बीहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति ताबकात अकबरी की रचना किसने की थी? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। सामवेद को गाने वाले विशेषक को क्या कहते हैं? तो सामवेद को गाने वाले विशेषक को उद्दाता कहते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। कौन थे? द्रविड़ थे। ठीक है। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था। तो संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरू नल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरू नल कहा जाता था। ठीक है। याज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखी है? तो यह जो है विज्ञानेश्वर ने लिखी है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आबादीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। बाबा की आत्मकथा तुझ के बावरी किस भाषा में है? तो तुझ के बावरी जो है वह तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो यह जो है शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? तो ऋग्वेद में दस्यु शब्द जो है अनार्यों के लिए आया है। किसके लिए आया है? अनार्यों के लिए आया है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? तो संगम युगीन साहित्य जो है वह काव्य शैली में लिखा गया है। ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट जो है वह बिंबिसार था। चंद्रावर का वह युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो चंद्रावर का युद्ध जो है वह मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो परमार वंश की जो राजधानी थी वह धारा नगरी थी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो 7 रथ मंदिरों का निर्माण जो है वह नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना अलबरूनी ने की थी। किसने की थी? अलबरूनी ने की थी। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो दीवाने कोही की स्थापना जो है वह मोहम्मद
तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? तो जफरनामा के नाम से इतिहास में औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र जो है वह विख्यात हुआ। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि, वैश्वानर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो यह जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र जो है वह इंद्र की स्तुति में लिखे गए थे। किसकी? इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो निषाद का सबसे पहला उल्लेख जो है वह यजुर्वेद में मिलता है। किस वेद में? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। कौन था? बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था। भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसने किया था? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ लॉर्ड रिपन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो तक्षशिला जो थी वह उत्तरापथ की राजधानी थी। ठीक है। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 9 है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो गज सेना का अध्यक्ष जो है वह महापिलुपत को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? महापिलुपत को गज सेना का अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, वराह मिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जात का माना गया है? तो चालुक्य वंश को शूलिक जात का माना गया है। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता वर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? तो कुलोतुंग प्रथम को कहा गया। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो वह जो है इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? तो यह जो है इदरार कहलाती है। क्या कहलाती है? इदरार कहलाती है। अकबर ने 1562 में मेड़ता का सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक जो है जयमाल था। कौन था? जयमाल था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरो जियो ने किया था। ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते हैं? तो यह जो है शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा जो है वह ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हुजूर दफ्तर क्या था? तो हुजूर जो दफ्तर था वह पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो यह जो है शिव देवता के उपासक थे। दीवान ए ईसा का क्या अर्थ है? दीवाने ईसा का
क्या कार्य है, ठीक है। तो कार्य जो है अगर पूछे तो पत्र व्यवहार का कार्य है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? तो वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। लीहगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो लीहगढ़ का किला जो है वह गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? तो कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक ललितादित्य युक्त पीड़ थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में जो है पशु चोरी का अपराध सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो शासन व्यवस्था का सामान्य रूप राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ में दक्षिण की ओर चला गया था। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ है? तो लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ है। मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो शूद्रों के समतुल्य माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए थे? तो महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो है वह 1000 ईसा पूर्व तथा अंतिम आक्रमण जो किया था वह 1027 ईस्वी में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो राष्ट्रकूट जो थे वह है वाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित की थी। कहाँ पर स्थानांतरित की थी? मुंगेर को स्थानांतरित की थी। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो चोल शासक जो है वह शैव मत के संरक्षक थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? तो वह जो है अमीर खुसरो था, जो फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ में चित्तौड़ के अभियान में गया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो घोड़े की अस्थियां जो प्राप्त हुई है वह सुरकोटदा स्थल से प्राप्त हुई है। संगम युग में रचित ग्रंथ तौलक्यपयम का विषय है, तो यह जो है तमिल व्याकरण है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास में भेजा था? तो यह जो है बिंदुसार के दरबार में इन्हें भेजा था। अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो यह जो है अशोक को कहा गया है। क्या कहा गया है? देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो उपगुप्त के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण जो है वह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। अगला है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो इसको जो है नवाब मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद को स्थानांतरित किया था। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो जो कोणार्क मंदिर है वह सूर्य के लिए, सूर्य देवता के लिए जो है प्रसिद्ध है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है वह
कांस्य, जिसे हम ताम्र युग के नाम से जानते हैं, वह उस युग के लिए प्रसिद्ध है या संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन युद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। मिलिंद पनहो के पात्र हैं। तो इनके पात्र जो नागसेन एवं मेनांडर, जिन्हें मिलिंद कहा जाता है। ठीक है। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो यह जो है तंजावुर के चोल थे। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायबे खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो वह जो है बलबन था, जो अपने आप को नायब ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो रज्मनामा के नाम से महाभारत का संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है। ठीक है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? तो सुक्त गेंडोर नाम है। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो यह जो है गुजरात राज्य में खोजा गया है। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्ट नेम को, जिन्हें नेमिनाथ कहा गया है, उनको जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो मौर्य साम्राज्य में जो सीता अध्यक्ष होता था वह कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो देवगिरी की संपदा सारी प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया हुआ था। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल सल्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था, इसलिए इन्होंने जौनपुर के सुल्तानों में सरकी की उपाधि धारण की थी। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? तो अकबर ने किया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगानी शासक जो था वह बहलोल लोदी था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो था वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया? तो वास्को डी गामा पहली बार भारत 27 मई 1498 को भारत में आया था। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो भगवान बुद्ध को निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। छत्रपति शिवाजी को मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? तो छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। बाबा फरीद कौन थे? तो बाबा फरीद जो थे वह प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को जो है, जो कि मुगल सम्राट है, इन्हें राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम जो था वह मेहरुन्निसा था। क्या नाम था? मेहरुन्निसा था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो यह जो है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? तो महाभारत का अनुवाद जो है रज्मनामा के नाम से
किया गया है। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ताराबाई ने किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, अहमदाबाद अब्दाली और किन के बीच में हुआ था? तो यह जो है अहमदाबाद अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। यह जो है पानीपत का कौन सा युद्ध था? तो यह जो है पानीपत का तीसरा युद्ध था जो कि 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो प्रथम जैन सभा जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी है? तो हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें जो है वह सेल खड़ी से बनी है। किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी है। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो यह जो है इंद्र देवता की स्तुति में सबसे अधिक मंत्र लिखे गए हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया, तो वेदांत शब्द का प्रयोग जो है उपनिषदों के लिए किया गया है। 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा? तो यह जो है बंगाल में पड़ा। जहां शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो यह जो है 1623 ईस्वी में किया था। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? तो खालसा का आरंभ जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष जो है वह औरंगजेब के साथ में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति जो है वह कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गढ़ों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में की थी। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो यह जो है गुजरात राज्य में है। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो अनस जो है बैलगाड़ी का परिचायक था। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? तो भारत पर उस समय तुगलक वंश का शासन था। फुतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो यह जो है फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी जो है वह बिहार में अधिक लोकप्रिय था। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासक ने कराया था? तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण जो है वह पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो कैलाश मंदिर है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम है? तो बलि है। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? तो गुजरात राज्य में हुई है। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक मक्खल गोशाल थे। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो लुम्बिनी को जो है बौद्ध स्थल की जन्मस्थली माना जाता है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज की राज सेवा में थे? तो यह जो है आदमनगर राज सेवा में थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो यह जो है गंगानगर जिले में स्थित है। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? तो अकबर ने की थी।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो यह जो है अकबर ने करवाया था। लेकिन इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वह शाहजहां और उसके बाद में औरंगजेब ने करवाया था, यानी दोनों लोग ने मिलकर के क्रमशः करवाया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? तो यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने को ही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित है? तो यह जो है जो दीवाने को ही है वह कृषि विषय से संबंधित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था। तो यह जो है भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने की थी। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? तो यह जो है कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? तो विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य, यह दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो यह बाबर था। तो मैंने पूरी वीडियोस में आपको कुछ भी नहीं कहा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेकिन लास्ट में हम कह रहे हैं कि आप हमारे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, और अगर वीडियो सही लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इससे फ़ायदा मिले और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिले। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस में हम इससे आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद भी हम सारी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हम डेली मतलब शाम को 7 बजे वीडियो डालते हैं, तो आप लोग 7 बजे वीडियो आकर के देख लीजिए बस। थैंक यू।